जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जामाता संयुक्त तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा जापान। तो भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाएगा? जामाता संयुक्त तटरक्षक अभ्यास। तो इस अभ्यास में भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। यह अभ्यास चेन्नई तट पर आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 7 से 12 जुलाई 2025 तक होगा। यहाँ पर एक शब्द आया है जामाता, तो इसका मतलब जापानी भाषा में होता है फिर मिलेंगे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। इस अभ्यास में भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं वो शामिल हुए हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना। देखिए यहाँ पर बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका काम है भारत के तटीय क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना और समुद्र में तस्करी को रोकना भी इसका काम होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः और भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं जो विभिन्न देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं, यानी भारत और अन्य देशों के बीच होते हैं। जैसे गरुण शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच। मित्र शक्ति होता है भारत श्रीलंका के बीच। अजय वॉरियर होता है भारत ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बहार होता है भारत ओमान के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच और अल नगाह अभ्यास भारत ओमान के बीच। धर्म गार्जियन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह भारत जापान के बीच होता है। और मालाबार युद्धाभ्यास भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1989 में की गई थी। दोस्तों यह दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का एक कारण है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जो जनसंख्या है वो 5 अरब पहुंच गई थी। तो इस घटना को याद करने के लिए ही 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो ये डे है, यानी कि जो 11 जुलाई का दिन था 1987 में, इसे डे ऑफ 5 बिलियन भी बोला जाता है। अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में कितनी है पूरी दुनिया की? तो वो है लगभग 8.1 अरब। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में भारत है। भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 1.44 अरब यानी 144 करोड़। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना जिसकी जनसंख्या है 1.42 अरब यानी 142 करोड़। दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जनसांख्यिकी बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुलाई माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है और 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें 6 जुलाई की, तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। 11 जुलाई को अभी हमने बताया ही है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस आप नोट कर सकते हैं। दिवस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? 53वीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंडोनेशिया देश में इसका आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2025 वाली,
ये 19 से 25 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और इसका आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसका आयोजक कौन होगा? कौन इसका आयोजन करवाएगा? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन। पहली बार कोई दक्षिण पूर्व एशियाई का देश है जो इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप में 2025 में 86 देशों के 600 से अधिक एथलीट शामिल होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है जिम्नास्टिक्स की, तो दोस्तों भारत की वह कौन सी महिला जिम्नास्ट हैं जिनका नाम काफ़ी फेमस है? तो आप बता सकते हैं, एक दो के नाम आप कमेंट बॉक्स में अगर जानते हो तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी 2027 में सऊदी अरब करेगा। AFC एशियन कप 2027 सऊदी अरब में होगा। इसके अलावा दोस्तों फीफा विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। फीफा विश्व कप 2030 मोरक्को पुर्तगाल स्पेन में होगा। और पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। ये हॉकी का विश्व कप है। और विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 भारत में होगा। और एशियन गेम्स 2026 नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के म्यूजियम में किसकी पेंटिंग लगाई गई है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है ये लंदन में स्थित है, तो इसके म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लगाई गई है और जिसका अनावरण सचिन तेंदुलकर जी के ही द्वारा किया गया है। तो 18 साल पुरानी तस्वीर के आधार पर यह पेंटिंग बनाई गई है और इसको बनाया किसने है? स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये इसी मैदान पर हुआ था। जिसको जीता किसने था? साउथ अफ्रीका ने। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के वासेरा पार्क में स्थापित की गई है। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 125 फुट का स्टैचू है डॉक्टर अंबेडकर जी का, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सेर्गेई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह योजना दिल्ली में शुरू की गई है। कौन सी योजना है? सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। तो दोस्तों इस योजना का लाभ 12 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को मिलेगा और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना का लाभ क्या होगा? जो DTC की बस हैं और जो क्लस्टर बसें हैं उनमें फ्री यात्रा मिलेगी महिलाओं को और ट्रांसजेंडरों को। देखिए बात हुई यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ की? रेखा गुप्ता जी जो कि BJP की हैं। आपको ये याद रखना है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला चीफ मिनिस्टर हैं। और पहली कौन है? सुषमा स्वराज। दूसरी हैं शीला दीक्षित। तीसरी हैं आतिशी। और चौथी कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी। दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। दिल्ली का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 86.34%। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 7, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को बसाया था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सरन कुमार लिम्बाले को। तो दोस्तों सरन कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो सरन कुमार लिम्बाले हैं वह प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं, इस बात को आप ज़रूर याद रखें। और उनकी एक रचना है जिसका नाम है सनातन, जो कि 2010 में प्रकाशित किया गया एक उपन्यास है। तो इसी को
हाल ही में चिंता राविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और यह पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। चिंता राविंद्रन पुरस्कार इसी फाउंडेशन यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करना। पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल बिचिया मिराविलिस सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने प्रदान किया है? तो नामीबिया देश की यात्रा के दौरान मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, यह सम्मान नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान मोदी जी को किसने प्रदान किया है? नामीबिया की राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने। डॉक्टर नेतुम्बो नंदी नदेतवाह के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान क्यों दिया गया है? तो भारत नामीबिया संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 27 सम्मान मिल चुके हैं और ये 27वां सम्मान नामीबिया ने उन्हें प्रदान किया है। नामीबिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। विंडहोक इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। करेंसी क्या है? नामीबियाई डॉलर। और इसके पड़ोसी देशों में अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों नामीबिया देश के पड़ोसी देश, जिसमें अंगोला है और इसके अलावा जाम्बिया से इसकी सीमा लगती है, बोत्सवाना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इनसे इसकी सीमा लगती है। अभी हाल ही में जो पीएम मोदी जी को सम्मान मिले हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो त्रिनिदाद एंड टोबैको के द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस दिया गया है बारबाडोस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड दिया गया है साइप्रस के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया गया है घाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो शहरी महिलाएं हैं उनको डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाया जाए, यानी कि डिजिटल सेवाओं का किस प्रकार से उपयोग करना है, इसमें उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अपना स्वयं का कार्य भी कर सकते हैं डिजिटल क्षेत्र में। हाल ही में शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, पीटर रुफाई किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नाइजीरिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों 1994 से 98 के बीच फीफा विश्व कप में नाइजीरिया का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने 65 इंटरनेशनल मैच भी खेले थे। नाम क्या है इनका? पीटर रुफाई। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फुटबॉल का पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और पहला फीफा विश्व कप जीता किसने था? उरुग्वे ने। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। 2026 वाला अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने जीता था। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फीफा विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है 5 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी 125वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा
प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है। बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, तो इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में, और यह स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे हैं 1947 से 50 तक, यानी कि नेहरू की कैबिनेट में ये रहे हैं। फिर इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बनी है। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा अनुच्छेद 370 और परमिट सिस्टम का विरोध किया गया था। 1953 में बिना परमिट के ये जम्मू कश्मीर गए थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर इसके बाद 23 जून 1953 को इनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 8 से 15 जुलाई 2025 के बीच में मनाया जाएगा। तो अभी इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने। यह जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी नवाचारों को प्रदर्शित करना। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी। स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच में अभी 2 दिन के लिए छूट दी गई है, तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें गुरु 800। ठीक है, तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। ये कोर्स काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये छूट दी गई है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट बैच ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? ब्राजील। सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है? एप्पल। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? आरसीबी। किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बनेगा? बुल्गारिया। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला के किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। बिहार सरकार ने राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है? 35। यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब और टेक शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेरठ में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे, जैसे लानोस है वेनेजुएला में, केटिंगा सेराडो और कैंपोस है ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, बेल्ड अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरी पाया जाता है अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में और स्टेपी यूरोप और एशिया में पाया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है?